दोस्तों कैसा हो गया अगर हमको पहले से ही पता चल जाए कि इंस्टीट्यूशंस कहाँ पे बहुत हैवी क्वांटिटी में बाय करने वाले हैं। मतलब कि कहाँ पे उनकी मोस्ट ऑफ द पोजीशंस लगी हुई हैं, कहाँ पे वो एंटर किए हैं। अगर ये चीज़ हमको पता चल जाए, तो सोचिए अपनी जो ट्रेडिंग है उसमें क्या गज़ब की अपन को एक्यूरेसी मिल जाएगी। मतलब कि हम उनके फुटप्रिंट्स को फ़ॉलो कर सकेंगे और वहाँ पे बढ़िया तरीके से ट्रेड अपनी कर सकेंगे। तो इन सारी इंस्टीट्यूशनल जो ट्रेडिंग होती है, अगर मैं आपको बताऊँ जितनी भी हमारी इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग होती है, उसमें एक चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है जिसको हम कहते हैं ऑर्डर ब्लॉक। क्या कहते हैं? ऑर्डर ब्लॉक। और ऑर्डर ब्लॉक दोस्तों वो चीज़ होती है जहाँ पे इंस्टीट्यूशन अपने ऑर्डर लगाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग इस चीज़ में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक कौन-सा वाला वैलिड है, कौन-सा वाला इनवैलिड है और किस तरीके से उसमें हमको ट्रेड करना है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम ऑर्डर ब्लॉक को बहुत अच्छे से और बहुत डिटेल में समझने वाले हैं। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, ये समझ लेना कि ऑर्डर ब्लॉक से रिलेटेड आपके बहुत सारे जो डाउट है वो क्लियर हो जाएँगे। और यहाँ पे हम सिर्फ़ और सिर्फ़ ऑर्डर ब्लॉक नहीं समझेंगे, हम इसके पीछे की साइकोलॉजी समझेंगे और ये समझेंगे कि किस तरीके से ये ऑर्डर ब्लॉक काम करते हैं, किस तरीके से इंस्टीट्यूशन इन ऑर्डर ब्लॉक्स के ज़रिए अपना जो ऑर्डर है, जो पोजीशंस हैं वो लगाते हैं। तो बिल्कुल भी दोस्तों वीडियो में पलक ना झपकाएँ अपनी भी, एकदम आँख खोल के, कान खोल के ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, नहीं आए तो नहीं करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अगर ऑर्डर ब्लॉक को बाय डेफिनेशन अगर हम समझने की कोशिश करें, तो दोस्तों वो ये कहलाएगी कि आवर रेंज ऑफ प्राइस, प्राइस की एक रेंज जहाँ पे लार्ज मार्केट पार्टिसिपेंट हैज प्लेड सब्स्टिट्यूशनल ऑर्डर्स। मतलब ये लार्ज मार्केट पार्टिसिपेंट्स मतलब कि हमारे इंस्टीट्यूशंस, कि जहाँ पे हमारे इंस्टीट्यूशन सिग्निफिकेंट ऑर्डर्स अपने प्लेस करते हैं बिफोर अ बिग मूव। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हमारे जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो दो चीज के पीछे ही पड़े रहते हैं हमेशा। सबसे पहले दोस्तों उनको चाहिए एक बेस्ट प्राइस, मतलब कि एक बेस्ट प्राइस, एक ऐसा प्राइस जिसमें सबसे ज्यादा वो प्रॉफिट बना सके। और दूसरा दोस्तों उनको चाहिए लिक्विडिटी। क्या चाहिए उनको? लिक्विडिटी। लिक्विडिटी क्या हो जाएंगे? आपके स्टॉप लॉसेस वगैरह हो जाएंगे, रिटेलर्स के स्टॉप लॉसेस हो जाएंगे, प्लस कि आपको बहुत सारे फेक मूव या फेक ट्रैप जिसको हम इंड्यूसमेंट भी कहते हैं, वो भी दोस्तों हमारी लिक्विडिटी में ही आते हैं। तो सिंपल सीधे शब्दों में अगर आपको ये समझाया जाए कि ऑर्डर ब्लॉक क्या है, तो आप समझना कि वहाँ पे इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर्स लगे हैं। और इसको आइडेंटिफाई करने का सबसे बेस्ट तरीका ये होता है, ये कहा जाता है कि लास्ट ग्रीन कैंडल। अगर आप एक बियरिश ऑर्डर ब्लॉक के बारे में बात करेंगे, मतलब अगर प्राइस ऊपर से लेके नीचे आ रहा है, मतलब कि यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर इंस्टीट्यूशन ने अपने ऑर्डर लगाए हैं, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि एक स्ट्रॉन्ग मूव से पहले एक लास्ट ग्रीन कैंडल हमारी एक ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगी। सिमिलरली अगर हम नीचे वाले ऑर्डर ब्लॉक की बात करें, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक की बात करें, तो लास्ट रेड कैंडल वहां पे आपकी एक ऑर्डर ब्लॉक कहलाएगी कि जहां से एकदम से स्पाइक के साथ प्राइस एक डिस्प्लेसमेंट के साथ ऊपर मूव करने लगे, तो वो हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा। कौन-सा वाला? बुलिश वाला। इसको ना थोड़ा-सा हम समझने की कोशिश करते हैं अच्छे से। देखो यहाँ पे हम दोनों तरीके के ऑर्डर ब्लॉक को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं एक बियरिश ऑर्डर ब्लॉक को, ठीक है? बियरिश ऑर्डर ब्लॉक। ये हो जाएगा दोस्तों जब हमारा प्राइस इस तरीके से ऊपर जा रहा होगा। मतलब कि प्राइस इस तरीके से एक ऊपर की तरफ जा रहा होगा, ट्रेंड में होगा, या फिर अगर एक रेंज में भी होगा। दोनों एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे समझ लेते हैं। एक ट्रेंड वाला और एक रेंज वाला। मतलब कि प्राइस इस तरीके से एक रेंज में भी हो सकता है। ग्रीन और रेड कैंडल्स बना के एक प्राइस रेंज भी बना सकता है। तो इस केस में क्या होगा कि ये जो लास्ट ग्रीन कैंडल है, बिफोर अ स्ट्रॉन्ग मूव, ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक कहलाएगा। ये वाला हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक कहलाएगा। ऑर्डर ब्लॉक की जो वैलिड इनवैलिड की कंडीशन है वो भी आपको बताऊंगा। अभी आप ये समझो कि ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक कहलाएगा, क्योंकि ये लास्ट ग्रीन कैंडल बिफोर अ स्ट्रॉन्ग मूव, एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट हो चुका है, तो ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक कहलाएगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर प्राइस इस तरीके से जा रहा है, इस तरीके से जा रहा है, और यहाँ पे एक लास्ट जो ग्रीन कैंडल होगी बिफोर अ स्ट्रॉन्ग मूव, ये प्राइस नीचे ब्रेकआउट कर दे, तो ये वाला भी हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक कहलाएगा। ये वाला भी एक ऑर्डर ब्लॉक कहलाएगा। मतलब क्या है कि यहाँ पे ये समझा जाता है कि यहाँ पे बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी पोजीशन यहाँ पे लग चुकी है, जिसकी वजह से प्राइस हमारा नीचे आना स्टार्ट हो गया। मतलब कि इंस्टीट्यूशन को बेस्ट प्राइस मिल जाएगी। अब आप खुद सोचो कि इंस्टीट्यूशन अगर यहाँ पे सेल करेंगे, यहाँ पे सेल करेंगे, यहाँ सेल करेंगे, तो उनको इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा अगर वो टॉप पे सेल ना करें। ये क्या है, ये प्राइस का टॉप हो जाएगा। यहाँ पे जब वो सेल करेंगे तब उनको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट वो यहाँ से कमा पाएंगे। प्लस यहाँ पे क्या है कि बहुत सारी वो रिजेक्शन वगैरह दे के बहुत सारा वॉल्यूम इकट्ठा करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। इसी तरीके से अगर हम दूसरा जो हमारा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है उसको अगर हम समझें,
बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, उसको हम समझे तो वो कुछ इस तरीके से होगा कि प्राइस आपका इस तरीके से नीचे जा रहा होगा, नीचे जा रहा होगा, नीचे जा रहा होगा, और ये लास्ट जो रेड कैंडल है, ये इसके बाद प्राइस ऊपर चलना स्टार्ट कर देगा। तो ये वाला जो हमारा है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक कहलाएगा, ये एक ऑर्डर ब्लॉक कहलाएगा। और माना ये जाता है, जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज बेस्ड है ऑर्डर ब्लॉक पे, कि प्राइस दोबारा इस ऑर्डर ब्लॉक पे आएगा, इसको टैप करके दोबारा ऊपर जाएगा, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि डब्ल्यू टाइप का एक शेप बनता है। आपने चार्ट पैटर्न पढ़े हैं ना, डब्ल्यू और एम टाइप का, एम और डब्ल्यू, वो इसलिए बनते हैं क्योंकि प्राइस दोबारा आता है, इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशन के पेंडिंग ऑर्डर्स यहाँ पे रह जाते हैं, इंस्टीट्यूशन के पेंडिंग ऑर्डर्स यहाँ पे होते हैं, जो कि दोबारा एग्जीक्यूट होते हैं, प्राइस दोबारा ऊपर जाना स्टार्ट कर देता है। तो आई होप दोस्तों, जो ऑर्डर ब्लॉक है वो आपको समझ में आया होगा। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कंडीशंस कौन सी होती हैं एक ऑर्डर ब्लॉक को वैलिड और इनवैलिड बताने के लिए। मतलब कि कंडीशंस के एक कोई ऑर्डर ब्लॉक हमारा वैलिड है कि इनवैलिड है। देखो, यहाँ पे हम दो पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं। सबसे पहले समझेंगे वैलिड ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, और दूसरे में हम समझेंगे इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक हमारा क्या होगा। तो वैलिड ऑर्डर ब्लॉक की दोस्तों एक कंडीशन है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन है कि जब भी वो ऑर्डर ब्लॉक बनेगा, उसके बाद प्राइस एक डिस्प्लेसमेंट के साथ ऊपर जाएगा। क्या करेगा? प्राइस एक डिस्प्लेसमेंट के साथ ऊपर जाएगा, जो कि क्रिएट करेगा हमारा एक इम्बैलेंस, जो कि क्रिएट करेगा एक हमारा इम्बैलेंस, जिसको आप समझ लो एक फेयर वैल्यू गैप से, एक फेयर वैल्यू गैप से। अगर आप चाहते हैं कि फेयर वैल्यू गैप के ऊपर एक बहुत ज़्यादा डिटेल्ड वीडियो बनाई जाए, तो कमेंट में आप फेयर वैल्यू गैप लिख सकते हैं। जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे उतना ज़्यादा मेरे को मोटिवेशन मिलेगा फेयर वैल्यू गैप के ऊपर वीडियो बनाने का। ठीक है, तो इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले एक बियरिश ऑर्डर ब्लॉक से समझेंगे, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ईजी होता है समझने के लिए कि प्राइस यहाँ गया, इसके बाद आप देखोगे प्राइस एक डिस्प्लेसमेंट के साथ ऊपर जाएगा, प्राइस एक डिस्प्लेसमेंट के साथ ऊपर जाना स्टार्ट कर देगा। तब हम समझेंगे कि भाई साहब यहाँ पे ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है, ये एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या किया इसने, एक इम्बैलेंस क्रिएट किया। अगर इस वाली कैंडल पे फोकस करो, खाली इस वाली कैंडल पे फोकस करो, तो आपको पता चलेगा यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखो, तो यहाँ पे प्योर, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बायर्स हैं, यहाँ पे प्योर बायर्स हैं, सेलर्स का नामो निशान बिल्कुल नहीं है। मतलब क्या है कि यहाँ पे एक इम्बैलेंस ये क्रिएट हो चुका है। तो क्या है ना कि ये वाला जो कंडीशन है सबसे फेवरेबल होती है कि एक ऑर्डर ब्लॉक को वैलिड मानने के लिए। दूसरा क्या है कि जो इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, अगर इसकी हम कंडीशन देखें, तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको कोई डिस्प्लेसमेंट देखने को नहीं मिलेगी, ना कोई इम्बैलेंस देखने को मिलेगा, ना कोई इम्बैलेंस आपको देखने को मिलेगा। इसको दोनों को मैं आपको चार्ट पे ज़रूर दिखाऊंगा, बिल्कुल भी टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। प्राइस इस तरीके से नीचे जा रहा है, इस तरीके से नीचे जा रहा है, इस तरीके से नीचे जा रहा है, और आप देखोगे यहाँ से प्राइस ऊपर चलना स्टार्ट कर गया, ऊपर चलना स्टार्ट कर गया इस तरीके से, और नीचे इसके इस तरीके से विक्स वगैरह भी बनती हुई दिख रही हैं आपको। तो आप देखोगे कि यहाँ पे प्राइस डिस्प्लेसमेंट के साथ ऊपर नहीं गया, मतलब कि प्राइस बहुत मरे मरे ऊपर गया है। और ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है, अगर प्राइस दोबारा यहाँ आएगा, तो कोई यहाँ पे आपको वो नहीं है कि यहाँ पे प्राइस रुकेगा ही नीचे, क्योंकि यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी नहीं दिखाई दी है। इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी हमेशा एक इम्बैलेंस से दिखाई देगी, जो कि इस तरीके की आपको दिखाई देगी। इसको ना मैं आपको चार्ट पे दिखाने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। फिर हम एक कंडीशन और जानेंगे कि जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, वो हमारा किस तरीके से आपका फेयर वैल्यू गैप को भी रिस्पेक्ट कर सकता है, और या तो फिर ऑर्डर ब्लॉक को भी रिस्पेक्ट कर सकता है। इसको हम पूरे को अच्छे से जानेंगे। ये सारी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं फ्यूचर में दोबारा रीड करने के लिए, तो आप कर सकते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पे पढ़ा है, क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी हमने, कि एक ट्रूली जो ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है, वो किस तरीके से बनेगा। सबसे पहले कि वहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप होगी, मतलब किस तरीके से उसने लिक्विडिटी स्वीप करी है, स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट के साथ प्राइस ऊपर चलना स्टार्ट करेगा, क्लीन फेयर वैल्यू गैप आपको यहाँ पे दिखाई देखने को मिलेगा। समझ में आई? और दूसरा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर और है कि हाई टाइम फ्रेम के साथ अलाइनमेंट होना चाहिए। वो मैं आपको चार्ट को दिखाऊंगा, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आप देखो, सीधे हम चार्ट पे चलते हैं। तो ये हमारा बिटकॉइन का चार्ट है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे अगर मैं आपसे बोलूँ कि ऑर्डर ब्लॉक आप मार्क करो, तो कौन सा मार्क करोगे? जैसा कि मैं यहाँ पे अगर देखूँ, तो ये मेरे को एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर मैं आपको मार्क करने की कोशिश करूँ, तो ये वाली जो रेड लास्ट जो ग्रीन कैंडल है, ये वाली, ये एक ऑर्डर ब्लॉक कहलाएगा। ये एकदम वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कहेगा। क्यों? क्योंकि इसके बाद आप देखोगे प्राइस एक डिस्प्लेसमेंट के साथ नीचे चलना स्टार्ट किया, एक क्रिएट किया उसने एक फेयर वैल्यू गैप, ये एक फेयर वैल्यू गैप हो जाएगा। तो क्या है कि जब दोबारा प्राइस यहाँ पर आएगा, तो आपको वहाँ पे रिएक्शन देखना है कि प्राइस किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। और सबसे ज़्यादा हाई चांस होते हैं कि प्राइस आपका
एक नीचे की तरफ ही जाएगा यहाँ की लिक्विडिटी दोबारा लेके, क्योंकि ये इम्बैलेंस इसीलिए ही बना है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सेल ऑर्डर्स एक साथ लगे गए हैं। बहुत सारे सेल ऑर्डर्स यहाँ पे एक साथ लगा दिए गए होंगे, जिसकी वजह से आप देख रहे होगे ये इतना बड़ा एक रेड कैंडल बनी है कि प्राइस दोबारा वहाँ आया, उसके बाद फिर नीचे चला गया। समझ में आई? तो ये हमारा एक परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा-सा ज़ूम करके आपको और दिखा देता हूँ। ये देखो, इसको आपको कैसे मार्क करके रखना है, इस तरीके से आप मार्क करके रख सकते हो। एक यहाँ पे ट्रायंगल खींच सकते हो, ये लास्ट हमारी ग्रीन कैंडल, ये हमारी एक ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगी। ठीक है? ये ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगी, इसको आपको आगे एक्सटेंड कर देना है। इसको आपको आगे एक्सटेंड कर देना है। लेकिन आप कहोगे कि भाई साहब कि यहाँ पर तो प्राइस आया नहीं है, ऑर्डर ब्लॉक तक तो आया नहीं है, ये प्राइस नीचे से ही चला गया। तो इसके लिए हम 2-3 कंडीशन और आपको बताएँगे। यहाँ पे एक चीज़ और मार्क करो, इसको हम कहते हैं एक फेयर वैल्यू गैप, एक फेयर वैल्यू गैप, ठीक है? इसको कर दो आप, एक काम करो ब्लू से कर दो, ठीक है? तो आप देखोगे कि इस बार ये प्राइस है ना ऑर्डर ब्लॉक तक नहीं आया है, खाली इस फेयर वैल्यू गैप से ही टैप करके प्राइस नीचे चला गया। इसकी कंडीशन क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, इसकी कंडीशन ये है कि प्राइस कभी-कभी सिर्फ़ और सिर्फ़ फेयर वैल्यू गैप तक भी आ सकता है। ज़रूरी नहीं है कि प्राइस एक ऑर्डर ब्लॉक तक ही आए। प्राइस टैप ओनली द फेयर वैल्यू गैप और उसके बाद वो रिएक्ट करे और उसके बाद प्राइस ऊपर चलना स्टार्ट कर दे। क्योंकि दोस्तों ये इसलिए होता है क्योंकि जो हमारे बायर्स हैं वो इतने ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं कि वो मार्केट को ऑर्डर ब्लॉक तक रिट्रेस होने ही नहीं देते हैं, और ये एक्चुअली एक गुड साइन होता है। एक्चुअली ये साइन ऑफ स्ट्रेंथ होता है। अगर प्राइस हमारा खाली फेयर वैल्यू गैप को ही रिस्पेक्ट करके ऊपर जा रहा है बिना ऑर्डर ब्लॉक को टैप किए, तो ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइन होता है कि मार्केट बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ में है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। तो ये आपको देखना पड़ेगा। और दूसरा ये है कि एक कंडीशन और मिलेगी आपको कि प्राइस आपका फेयर वैल्यू गैप तक आके दोबारा ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके अगर ऊपर जाए, तो ये समझना है कि वहाँ पे थोड़ा-सा प्राइस स्लो है, जो आपका ट्रेंड है वो थोड़ा-सा स्लो है, और जो एनवायरनमेंट है वो थोड़े रेंजिंग एनवायरनमेंट है, मतलब कि बहुत ज़्यादा ट्रेंडी नहीं है। और इस केस में आपको क्या है कि पुलबैक्स बहुत ज़्यादा डीप देखने को मिलेंगे। जो पुलबैक्स हैं वो बहुत ज़्यादा डीप देखने को मिलेंगे। आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा। देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 2 तरीके के ट्रेंड होते हैं। एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होता है, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड, इसको आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या होता है? अगर आपने मेरी पहली वाली वीडियोज़ देखी होंगी, तो आपको पता होगा कि स्ट्रॉन्ग ट्रेंड और वीक ट्रेंड को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। देखो, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होगा तो प्राइस ऐसे जाएगा, फिर हल्का-सा रिट्रेस करेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर हल्का-सा रिट्रेस करेगा, फिर ऊपर जाएगा। मतलब क्या है कि जो रिट्रेसमेंट है, ये जो पुलबैक है जिसको हम रिट्रेसमेंट कहते हैं, ये स्मॉल होंगे। क्या होंगे? ये स्मॉल पुलबैक्स या फिर स्मॉल आप रिट्रेसमेंट्स इसमें आपको देखने को मिलेंगे, तो हम समझेंगे कि ट्रेंड जो है हमारा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एज़ कम्पेयर टू ये वाला ट्रेंड, वीक ट्रेंड। वीक ट्रेंड में क्या है कि आपको पुलबैक्स बहुत ज़्यादा बड़े-बड़े दिखाई देंगे। इस तरीके से पुलबैक्स आपको दिखाई देंगे। होगा ये हायर हाई, हायर लो। हायर लो को ये क्रॉस नहीं करेगा। हायर हाई, हायर लो बनता हुआ चलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि ये जो ट्रेंड है, ये वीक ट्रेंड कहलाएगा क्योंकि यहाँ पे पुलबैक्स आपके बहुत बड़े-बड़े रिट्रेसमेंट आपको बहुत बड़े-बड़े मिल रहा है। तो ये जो बड़े-बड़े रिट्रेसमेंट है ना, ये हम ये समझते हैं कि ये जो रिट्रेसमेंट है, ये हमारे ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने आ रहा है। जैसे यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक होगा, फिर यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक होगा, इस तरीके से यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक होगा। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे जो ऑर्डर ब्लॉक है वो यहाँ पर है। इसके बाद ये फेयर वैल्यू गैप में यहाँ पे प्राइस रिट्रेस करके टैप करके ऊपर जा रहा होगा। तो ये 2 कंडीशंस होती हैं स्ट्रॉन्ग ट्रेंड की और वीक ट्रेंड की। जैसा कि आप यहाँ पर देखो, बिटकॉइन का हम एग्जांपल देख रहे थे। ये देखिए, ये बिटकॉइन का हम एग्जांपल देख रहे थे। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये वाला जो ट्रेंड था ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। तो प्राइस ऑर्डर ब्लॉक तो यहाँ पर आ ही नहीं पाया और उसके पहले ही प्राइस हमारा नीचे चला गया। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नीचे देखने को नहीं मिला। नीचे यहाँ पे आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो कि अपना बॉस होता है वो आपको देखने को नहीं मिला और प्राइस ऊपर जा रहा है। लेकिन अभी भी ये जो हमारा हायर लो है इसको इंटैक्ट है। जब तक ये इसके ऊपर क्लोजिंग ना दे दे, जब तक ये ऊपर चेंज ऑफ कैरेक्टर ना कर दे, या फिर हो सकता है कि ये वाले ऑर्डर ब्लॉक को प्राइस टैप करके नीचे चला जाए। अब इस केस में कौन-सा ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा? अगर आप थोड़ा कमेंट करके बता सको तो बताओ, नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस केस में ये वाला ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा। ये वाला देखो। ये जो आपको दिख रही है ना लास्ट ग्रीन कैंडल, ये हमारी एक नया ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा और प्राइस आप देखोगे यहाँ तक अगर आएगा तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप भी आपको दिखाई दे रहा है। मतलब कि ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कहलाएगा। यहाँ पे देख रहे होगे एक फेयर वैल्यू गैप भी बना है और प्राइस हमें अभी दोबारा इस फेयर वैल्यू गैप में आ चुका है। इस फेयर वैल्यू गैप में दोबारा आ चुका है। तो ट्रेड किस तरीके से बनती है इसमें मैं आपको बता दूं। ट्रेड इस तरीके से बनती है कि प्राइस या तो ऑर्डर ब्लॉक के पास आएगा या फिर फेयर वैल्यू गैप के पास आएगा और वहां पे आपको प्राइस रिजेक्शन देगा।
वीक पड़ेगा, रिजेक्शन देगा और दोबारा डिस्प्लेसमेंट के साथ प्राइस नीचे चलना स्टार्ट कर देगा, जो कि इस केस में हुआ था। अगर यहाँ पे दोबारा प्राइस इस तरीके से दोबारा डिस्प्लेसमेंट के साथ चलना स्टार्ट कर दे, तो यहाँ पे आपकी एक ट्रेड बनती है और मिनिमम 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आप यहाँ पे रख सकते हो। जैसा कि इस केस में हुआ था, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। दोबारा इसको पूरा डिलीट कर देते हैं और आपको समझाते हैं। देखो, यहाँ पे ये जो ऑर्डर ब्लॉक था, इसको आपने मार्क किया, इसको आपने मार्क किया और इसके बाद ये जो फेयर वैल्यू गैप है, इसको आपने दोबारा एक मार्क किया। ठीक है, ये फेयर वैल्यू गैप है, इसको मार्क किया। फेयर वैल्यू गैप को हम कर देते हैं नीले से और ये चीज़ आपको पहले ही करके रख लेनी है। मतलब क्या है कि यहाँ पे आपको पहले से ही ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप मार्क करके रख लेना है और वेट करना है प्राइस को उस ज़ोन में आने का। उस ज़ोन में प्राइस को आने का वेट करना है या फिर एक काम कर सकते हो, रिवर्स ट्रेड भी यहाँ पे बन सकती है। अगर नीचे लिक्विडिटी अगर यहाँ पे ग्रैब कर चुका है प्राइस, तो हम ये समझते हैं कि प्राइस दोबारा इस ऑर्डर ब्लॉक या फिर फेयर वैल्यू गैप में आएगा और वहाँ से लिक्विडिटी लेके फिर नीचे चला जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि प्राइस हमारा लिक्विडिटी का ही गेम है। ये जो मूव हो रहा है प्राइस, ये ऐसे रैंडमली मूव नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ लिक्विडिटी खेल रहा है। अब जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे लिक्विडिटी है, क्योंकि यहाँ पे एक इम्बैलेंस है, यहाँ पे एक इम्बैलेंस है। इम्बैलेंस मतलब कि एक फेयर वैल्यू गैप है और गैप मार्केट ज़रूर फिल करती है। आप कोई सा भी गैप उठा के देख लेना। जैसा कि यहाँ पे छोटा सा इम्बैलेंस बना, इसको फिल किया, ये छोटा सा इम्बैलेंस बना, यहाँ फिल किया, तो इस इम्बैलेंस को भी प्राइस फिल करने आएगा ही आएगा। तो उस केस में आप देखोगे प्राइस आया दोबारा इम्बैलेंस को फिल करने और जब दोबारा यहाँ पे प्राइस पहुंच जाए, तब आपको प्राइस की एक्टिविटी देखना है। मैंने क्या बताया था, प्राइस की दो तरीके की एक्टिविटी देखना है आपको। पहली क्या है कि वहां पे प्राइस आके वीक पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा। वीक कैसे पड़ेगा कि वहां पे विक्स वगैरह आपको दिखाई देंगी, जो कि आपको इस तरीके से दिखाई दे रही हैं। ये दिख रही है ना विक्स टाइप की। तो ये मतलब क्या है कि प्राइस यहाँ पर वीक पड़ रहा है और ट्रेड आपको अभी एंटर नहीं करना है। हो सकता है कि प्राइस यहाँ पे इसको तोड़ के ऊपर चला जाए, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दें यहाँ पे। आपको वेट करना है एक डिस्प्लेसमेंट का, अपोजिट डायरेक्शन का, जो कि इस वाली कैंडल ने दिया है। ये वाली जो कैंडल है, ये आपको दर्शाती है कि भाई साहब अब यहाँ पे प्राइस ने यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब कर ली है और डिस्प्लेसमेंट के साथ प्राइस नीचे चलना स्टार्ट कर दिया है। एक और फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा और दोबारा प्राइस उस फेयर वैल्यू गैप में आएगा, फिर से नीचे चलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में क्या है कि जैसे ही प्राइस इसके नीचे चलना स्टार्ट कर दे, इस डिस्प्लेसमेंट कैंडल के हाई पे आपका एक स्टॉप लॉस होगा और यहाँ से आपकी एंट्री होगी और मिनिमम 1:2 या फिर नीचे वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है, वहां तक आप इसको टारगेट कर सकते हो प्राइस को। तो यहाँ पे आपको देखने को मिला वो चीज़, वही चीज़ आपको दोबारा यहाँ पर देखने को मिल सकती है। जैसा कि आप देख रहे हैं बिटकॉइन का करंट में चार्ट चल रहा है, ये लाइव चार्ट यहाँ पे चल रहा है और आप देख रहे होगे कि प्राइस दोबारा इस फेयर वैल्यू गैप में एंटर किया और यहाँ पे एक वीकनेस का साइन ये दिखा रहा है। एक वीकनेस का साइन यहाँ पर ये दिखा रहा है, जैसा कि आप देख सकते हो। हमको वेट करना है कि प्राइस नीचे एक डिस्प्लेसमेंट दे दे। इस तरीके से प्राइस नीचे डिस्प्लेसमेंट दे दे, वहाँ पे मिनिमम 1:2 का हम यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो लेके चल सकते हैं, ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक के बेसिस पे हम ट्रेड करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा ऑर्डर ब्लॉक क्या है, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है, इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है। जैसा कि अगर इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक आपको देखना है, तो ये वाले नीचे वाले जो ऑर्डर ब्लॉक है, इनको आप देख लो, ये हमारे इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक कहलाएंगे। ये देखो, यहाँ पे प्राइस बना, यहाँ से प्राइस ऊपर चलना स्टार्ट किया, ऊपर गया, यहाँ तक कि नहीं गया, लेकिन आप देख रहे होगे यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप इसने क्रिएट नहीं किया। यहाँ पे आप देखोगे इस वाले को ज़रूर आप गैप समझ सकते हो, लेकिन हमेशा ऑर्डर ब्लॉक वाली जो कैंडल है उसके ऊपर हमको फेयर वैल्यू गैप देखना है, जो कि यहाँ पे इस केस में आप देख रहे होगे कुछ ना के बराबर है एकदम, जो कि हाल के हाल यहाँ पे टैप भी हो गया था। मतलब ये गैप ऑलरेडी यहाँ पे फिल हो चुका है। तो प्राइस जब दोबारा यहाँ पर आएगा, तो ज़रूरी नहीं है इस ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट करके प्राइस ऊपर जाए। यहाँ पे जब फॉल आएगा तो आप देख सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा क्रांतिकारी और गजब फॉल आएगा। और यहाँ पे देखोगे आप, ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है, ये भी इसने बिल्कुल भी यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप नहीं दिया। तो ये वाले जो ऑर्डर ब्लॉक है, इसको प्राइस रिस्पेक्ट बहुत कम करेगा, इनकी जो एक्यूरेसी है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, गैप क्रिएट नहीं किया है, कि इम्बैलेंस क्रिएट नहीं किया। तो आप वेट करो, यहाँ पे देखो बिटकॉइन का चार्ट अगर देख रहे हो तो आप देख सकते हो कि प्राइस यहाँ पर वीकनेस शो कर रहा है। इसके बाद जब ये नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट देगा, वहाँ पे मिनिमम 1:2 का रेशियो टू रिवॉर्ड देख के हम यहाँ पे ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। मेन चीज़ क्या है, एक चीज़ और है कि आप हायर टाइम फ्रेम का भी अलाइनमेंट यहाँ पे देख सकते हैं। हायर टाइम फ्रेम मतलब हम नीचे की तरफ का ट्रेड प्लान यहाँ पे करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमको ऊपर से रिजेक्शन मिल रहा है और यहाँ पे प्राइस फेयर वैल्यू गैप के पास भी है। हायर टाइम फ्रेम में हमको ये देखना है क्या नीचे की तरफ का प्रेशर है कि नहीं है। हायर टाइम फ्रेम में आप एक काम कर सकते हो, जैसा कि 5 मिनट का चार्ट यहाँ पे चल रहा है, आप इसको 1 घंटे के चार्ट में देख सकते हो। 1 घंटे के चार्ट में अगर आपको नीचे के साइन देखने को मिले कि प्राइस नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ अगर ट्रेंड में है, तो वो ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है, ये बहुत अच्छे से यहाँ पे काम करेगा और आपकी जो ट्रेडिंग है वो बहुत ज़्यादा हाई एक्यूरेसी में मिलेगी।
तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम हाई टाइम फ्रेम में चेक करते हैं, 1 घंटे का टाइम फ्रेम यहाँ पे लगा के, यहाँ पे हमने 1 घंटे का टाइम फ्रेम लगाया और देखते हैं कि प्राइस किस तरीके से यहाँ पे बिहेव कर रहा है। 1 घंटे के टाइम फ्रेम में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे प्राइस एक नीचे की तरफ ही डाउन ट्रेंड में ही है। इस पॉइंट से अगर आप देखो, इस पॉइंट से अगर आप देखो, तो यहाँ पे नीचे की तरफ का आपको प्रेशर दिख रहा होगा क्लियरली। यहाँ पर आया प्राइस, यहाँ गया, फिर यहाँ आया प्राइस, यहाँ गया। इस तरीके से यहाँ पे आप देख रहे होगे, ऊपर की तरफ यहाँ पे क्लोजिंग स्ट्रांग नहीं मिल रही है। मतलब कि ऊपर की तरफ की जो लिक्विडिटी है वो यहाँ पे प्राइस ग्रैब नहीं कर रहा है। प्राइस नीचे की तरफ ही जाने की कोशिश कर रहा है। समझ में आई? और यहाँ पर आप देखोगे ऊपर की तरफ आपको कोई ऑर्डर ब्लॉक वगैरह दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे होगे, ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है, ये एक इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक तो नहीं कहलाएँगे, लेकिन बहुत ज़्यादा क्वालिटी वाला ऑर्डर ब्लॉक भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे गैप बहुत छोटा-सा है। मतलब कि ये छोटा-सा गैप है, लेकिन आप देखोगे कि ये भी कम से कम 200 पॉइंट का गैप ज़रूर है। 200 पॉइंट का गैप ज़रूर है, तो हो सकता है कि प्राइस यहाँ पर आके फिर नीचे जाने की कोशिश करे। समझ में आई? पूरा का पूरा दोस्तों प्राइस का जो हमारा एक्शन है, वो हमको देखना है हायर टाइम फ्रेम में, और प्लस प्राइस किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। मैंने आपको क्या बोला कि यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि प्राइस ऊपर जाए या नीचे जाए, पूरा का पूरा प्राइस का हम बिहेवियर यहाँ पे चेक करेंगे। अगर हमको यहाँ पे वीकनेस दिखाई दे रही है, तो हम वेट करेंगे कि यहाँ पे नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट आए। अगर नहीं तो इसको ब्लॉक करके, अगर ये जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, ये बाद में अगर इसको मिटिगेट कर दे, मतलब कि इसको टैप करके प्राइस ऊपर क्लोजिंग दे दे इस तरीके से, जैसा कि आप देखो यहाँ पे, ऊपर अगर क्लोजिंग मिल जाएँगे इस तरीके से ग्रीन कलर की, तो ये हमारा एक ब्रेकर ब्लॉक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक ब्रेकर ब्लॉक। अब ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं कहलाएगा, अब ये ब्रेकर ब्लॉक हो जाएगा और ये प्राइस को ऊपर लेके जाएगा। तो सारा का सारा गेम दोस्तों क्लोजिंग का है, डिस्प्लेसमेंट का है। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा, और ज़्यादा डिटेल में हम अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको बताने की कोशिश करेंगे। आज की वीडियो में आपने क्या सीखा कमेंट में ज़रूर बताएँ, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक भी ज़रूर कर दें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।